आज हम मुकद्दस लूका की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 5 ता 7 आयात पर ध्यानुज्ञान करेंगे। और आज हम तमाम चीजों में पुरस्कून रहना इसके बारे में सुनेंगे। और जब बाज हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नजर के तहाइफ से आरास्ता है, तो उसने कहा वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा कि आए उस्ताद, ये बातें कब होंगी और जब होने को हो तो उसका क्या निशान होगा। लफ्जी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की यह पेशनगोई सच साबित हुई। 70 ईस्वी में हैकल जिस पर वो तबसरा कर रहे थे तबाह हो गई। इस पेशनगोई के बाद खुदावंद यीशु मसीह फिर शागिर्दों को खबरदार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि बहुत सी आजमाइशें और उलझने आएंगी। झूठे नबी आएंगे, कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी। और बड़े बड़े जल्जले आएंगे और जाबजा वबाएं और काल पड़ेंगे और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान जाहिर होंगे। खुदावंद यीशु मसीह इन तमाम चीजों की पेशनगोई क्यों करते हैं? इसका जवाब बहुत सादा था। वो उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो महज उनके तजस्सुस को पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसकी बजाय वो उन्हें खबरदार कर रहे थे और हम सबको भी तैयार कर रहे थे ताकि जब वो आए तो हम गुमराह या खौफजदा ना हो। वो कहते हैं, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे और घबरा ना जाना। जैसा कि पुरानी कहावत है, जिंदगी चेरी का प्याला नहीं है। जब तक हम इस आजमाइशों भरी दुनिया में रहते हैं, अफरा तफरी, उलझन, धोखा, बदसलूकी, स्कैंडल, तनाज़ात और इस तरह की चीजें हमारे चारों तरफ होंगी। और जब हम ऐसी किसी भी मुश्किल का सामना करते हैं तो खौफ, गुस्सा और मायूसी का लालच होता है। खा वो खानदानी तनाज़ात हो, बदअमनी हो या खुद कलीसिया के अंदर भी तकसीम हो। खुदा बाप चाहता है कि हम अमन में रहें और हमेशा उस पर भरोसा रखें। खुदावंद यीशु मसीह की अपनी जिंदगी को एक मिसाल के तौर पर लें। उसे गिरफ्तार किया गया, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया, मौत की सजा सुनाई गई और मसलूब किया गया। और इस सब के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह पूरे सुकून में रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उसकी अजियत ही नई जिंदगी का जरिया बन जाएगी। जो खुदा बाप से मोहब्बत करते और उसकी खिदमत करते हैं, वो हर चीज को उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज इस नाकाबिले तरदीद हकीकत पर गौर करें कि हमारी जिंदगी मुश्किलात का शिकार होगी। कभी वो मुश्किल
हमारे गुनाह के नतीजे में खुद मुसल्लत होती है और कभी किसी दूसरे के गुनाह की वजह से नाहक मुसल्लत होती है। सच कहा जाए तो हमें सिर्फ अपने गुनाह के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। अगर दूसरे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जो हमारे काबू से बाहर हैं, तो उन चैलेंजेस को इत्माद के मौका के तौर पर इस्तेमाल करें। हर मुसीबत, हर इज़ा, हर सानहा, हर जद्दोजहद, सब कुछ खुदा के सुपुर्द कर दें। अगर खुदा बाप अपने ही इलाही बेटे के वहशियाना मसलूब किए जाने के जरिए अब तक की सबसे बड़ी भलाई ला सकता है, तो वो यकीनी तौर पर उन तमाम चीजों के साथ ऐसा ही कर सकता है जो हम उसे भरोसे के साथ पेश करते हैं। हर वक्त और हर हाल में भरोसा रखें और हमारा कादिर मुतलक खुदा हर चीज से भलाई पैदा करेगा। हम दुआ मांगें। हमारे सबसे ताकतवर खुदावंद, आपने हमें बहुत सी मुश्किलात से खबरदार किया जो आपकी जलाली वापसी से पहले हमारे रास्ते में आएंगी। आपने हमें तैयार करने और आजमाइश के इन लम्हात में हमें मजबूत करने के लिए ऐसा किया। बराए करम हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें हमेशा आप पर भरोसा करने की जरूरत है, और हम अपनी हर सलीब को आपके सुपुर्द करते हैं। प्यारे खुदावंद, हमें यकीन है कि आप हर चीज से भलाई पैदा कर सकते हैं, यहां तक कि उन चीजों से भी जो जिंदगी में सबसे मुश्किल है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।